मैंने कहा बहुत बेहतर का, आज तक पूरी दुनिया में कोई पैरामीटर ही नहीं है कि दिस इज द लिमिट नाउ, कोई है ही नहीं। मतलब आसमान में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं आप, चले जा रहे हैं बस, जितना बेहतर कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं एमटीएफ पे 1 आवर पे जाके देखता हूँ, लेकिन हाँ, जब किसी भी ट्रेड को, जब कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो उसमें जाके देखता हूँ 5 मिनट तक कि वाकई यहाँ पे कुछ है क्या। और अगर होता है तो हम मार्केट में जरूर उसको देखते हैं। लेकिन आज कोई कोई जोन आज बना 1 मिनट के चार्ट पे और कल उसको लेंगे, तो फिर उसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता है वीकली ट्रेड के साथ। देखिए, वीकली ट्रेड नहीं है। हमारा पर्पस क्या है? नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करें, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएं, ब्रोकरेज कम दे, रिवॉर्ड ज्यादा ले। ठीक है? तो हर दिन तो शेर आएगा नहीं, शेर हर दिन शिकार करने नहीं आता है। महीने में पहले आप जब जोन मार्किंग सीखे तो आपको बहुत सारे जोन, इतने सारे जोन मिलते हैं, इतने सारे जोन धीरे धीरे कम होते चले जाए। और अभी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये निफ्टी 50 ले लीजिए, भाव कॉपी ले लीजिए, स्विंग ट्रेड में 6 से 10 जोन ही अच्छा आता है। उससे ज्यादा अगर आप लेने की कोशिश करते हैं इक्विटी मार्केट की, कमोडिटी मार्केट में तो हर मिनट पे जोन है। तो आप डेटा के साथ मैनिपुलेट करते हैं और आप अपने डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं। सर, एक सेकंड चीज जो आपने 1 2 का 4 सिखाया है ना, तो हम्म। जैसे रैली बोरिंग रैली बनता है, तो वहां पे कई बार देखा गया है कि मतलब लेगिन का साइज काफी बड़ा होता है, 1 2 का 4 नहीं होता है, जोन अच्छा होता है बट। तो उस कौन पर्सपेक्टिव से कौन से टाइम फ्रेम पे का ट्रेड बताइए ना मुझे। सर, 2 आवर्स का सर इमीडिएटली मैं वो रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऐसे पर बहुत सारे चार्ट्स देखे जिसमें कि लेगिन का मतलब एक रैली हुआ, फिर बोरिंग बना, मतलब रेड कैंडल बना, बोरिंग, और फिर अगेन रैली हुआ। तो उस केस में लेगिन का साइज मतलब आप जो बोलते हैं 1 टू मतलब 1 2 का 4 जो है वो उसके कंपैरिजन में काफी अब बड़ा है। अब मैं आपको एक जोन पे पूरा वर्क करके दिखाता हूँ, ठीक है? और क्या नाम है सर? कल कीजिएगा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ये तो होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी आज हो गया 21,000 का। जी। इसका एक सिंगल बेनिफिट बताइए हमें। मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी इज चीपर देन 2011 ड्यू टू इन्फ्लेशन। ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन। नहीं समझा? आप सीए हैं इसलिए आपसे बात भी करता हूँ, नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करता। ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन। हेलो। हाँ सर। 8% का इन्फ्लेशन एंड सर 46। आपकी आवाज चली गई। तुम्हारा हैंडल दिख रहा है, तुम्हारा हैंडल दिख रहा है, तुम्हारा हैंडल दिख रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है। ओके सर। तुम्हारा हैंडल दिख रहा है, कैमरा घुमा लो। ओके सर। तो ये हमारा एक चार्ट है निफ्टी का। जी। लो कर तो देखो। मैंने कहा निफ्टी को देख के पहले करोगे क्या, पहले ये मुझे बता दो। निफ्टी को देखने का एक सिंगल बेनिफिट, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि निफ्टी में ना तो ट्रेड कीजिए। निफ्टी इज, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ, 100% मैनिपुलेटेड। 100% मैनिपुलेशन का शिकार है निफ्टी, 100%। पहले तो आपको सुजलॉन भी सही लगता था, पहले तो आपको सारे स्टॉक्स भी सही लगते थे, और आज छोटे स्टॉक्स चाहे वो एक दिन में, यहाँ पे अगर आप चलते हैं NSE India.com पे, मार्केट डेटा, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, अब बहुत दूर नहीं चलेंगे, निफ्टी का ही हम कुछ चार्ट लेते हैं। लाइक हमने लिया अशोका कंपनी कोई है जिसका प्राइस 163 का है, और कल के रेट में अशोका 13.47% अप गया। लेकिन ये 13.47% अप जाने के बावजूद भी आपके दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे इसमें लेना है नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको लगा है कि भैया अगर जो सही कंपनी 2 to 3.5% के बीच में ही रहती है, 13% में तो कंपनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी शंका संदेह को थोड़ा दूर करते हैं। अभी निफ्टी 250 में हूँ। अशोका, ASHOK, अशोका। अशोका क्या है भाई? अशोका सिर्फ ASHOK, अशोका 143 का स्टॉक है, पता नहीं कौन सा। ASHOK, अशोका 143 का, 162 का है। ASHOK, अशोका।
पता नहीं, सारा अशोका का वही हाल है। अशोका बिल्डकॉन, ये अशोका का स्टॉक 163 का है, LTP 163। और 163 का स्टॉक है वो अशोका का। तो यहाँ पे आप जाके देखिए कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अशोका चला गया 13.47% अप, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार 13% अप गया। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, कारण कि मार्केट प्राइसेस, मार्केट कैप इसका सिर्फ 4,000 करोड़ का है। मूव टू इन्वेस्टर पैनल। और इस इन्वेस्टर पैनल में जब जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि FII ही नहीं है ही नहीं। DI 19.96%, ये मैनिपुलेटेड डाटा है। तो कहने का मतलब ये है, दूसरा आप एक स्टॉक लीजिए जो कि कल बढ़ा, CMDC, CMDC लिमिटेड, CMDC 7% स्टॉक बढ़ा है। या फिर गिरने वाले का स्टॉक में JP एसोसिएट, डिश टीवी। आप डिश टीवी, अरे सबके छत पे डिश टीवी है, ले लो, बस यही एक सेंटिमेंट है आपका। सबके छत पे अगर डिश टीवी है तो आप डिश टीवी क्यों नहीं लेते हैं? ये है डिश टीवी, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, 22 रुपीज का स्टॉक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप को ये डिश टीवी का गिरावट या उतार चढ़ाव आपको आपको अट्रैक्ट नहीं करता है कि नहीं मुझे लेना है, क्योंकि अब आप लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग के मूड में है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इस निफ्टी 50 चार्ट पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा का हम चार्ट खोलते हैं, डेली चार्ट। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर वीकली पल्स देखें तो पल्स इसका पॉजिटिव है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का पल्स निगेटिव नहीं है। अब इसके डेली चार्ट पे हम चलते हैं, महिंद्रा महिंद्रा का डेली चार्ट, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो हम लेके चलते हैं तो हमें सबसे पहले इमीडिएट गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन। अगर ये कैंडल इसका बिक इसके बॉडी को टच किया होता और इसका बिक इसकी बॉडी को टच किया होता, तो हम इमीडिएटली इसको छोड़ चुके होते। इट मीन्स इसके नीचे और इसके ऊपर जोन है, बिना किसी क्वेश्चन का हम कर सकते हैं। लेकिन डेली चार्ट पे सिर्फ हमें 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 प्रोबेबिलिटी मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। सो मूव ऑन टू आवर चार्ट। 2 आवर चार्ट में हमें एक जोन दिखा। इस जोन में मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारे बोरिंग कैंडल इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मैं यूज करने के लिए सबको मना किया है। आप कहते हैं क्या आप नहीं चाहते मैं पैसा कमाऊं? मैंने कहा बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन इंडिकेटर्स के बिहाफ पे नहीं, अपनी टैलेंट के बिहाफ पे। यहाँ पे आज मैं आपको वो इंडिकेटर्स, बहुत सारे बोरिंग कैंडल का देखिए, इंडिकेटर्स भरा हुआ ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा है, हम कभी यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोरिंग कैंडल का इंडिकेटर बनाए। इस बोरिंग कैंडल के इंडिकेटर का देखिए 50 है, मतलब 50 का सारा सेटिंग है। आप भी अपना इंडिकेटर बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। देखिए, अगर 50 से नीचे हो उसका बॉडी, तो ये कैंडल ब्लू कलर में हो जाएगा। तो जो हमारा बोरिंग कैंडल है, ब्लू कलर में हो गया। लेकिन पहली बार अगर जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में शंका संदेह क्या होता है, क्या है बोरिंग कैंडल है? द फर्स्ट क्वेश्चन विल कम योर माइंड, नहीं ये बोरिंग कैंडल नहीं हो सकता है। तो ये हमने एक जोन मार्क कर लिया। अब हमारा जोन का जो दायरा है कि इस लेगिन का बॉडी में वीक नहीं है, सो दिस विल बी आवर एंट्री प्राइस 1567। इसमें कहीं कोई फेस बट नहीं है। अब हमें बात करना है कि कहाँ पे हम बेहतर इसको मार्क कर सकते हैं। तो 2 आवर्स में चलो सही था, एक 125 पे लेके चलेंगे, चलो जी। तो 125 गैप अप ही है, 75 लेके चलेंगे। अब पैसा लगा रहे हैं ना, तो पैसा लगा रहे हैं तो सब कुछ देखेंगे। 1 आवर पे लेके चलेंगे। 1 आवर पे भी आपका जो क्वेश्चन था फिर वो वीक वाला, वो भी खत्म हो गया। आपको इच्छा है कि और नीचे चले, 30 मिनट्स पे भी लेके चलिए, 30 मिनट्स पे भी जोन है, 3 लेग आउट कैंडल भी है। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाने के बावजूद भी आपका जोन वैलिडेटेड हो रहा है, आपका जोन नहीं टूट रहा है, इसमें इट मीन्स दिस इज ए गुड जोन। सोना को अगर बहुत गर्म करेंगे सोनी, तो सोना पीतल नहीं बन जाएगा, ठीक है? तो अगर 2-3 टाइम फ्रेम पे चल रहा है, चले दीजिए, दिस इज गोइंग ग्रेट। आप समझे? मेरे मेरे कहने मेरे एग्जांपल देने का पर्पज समझे कि हम्म। अगर अब ये प्राइस आ रहा है, तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता है, रही भाई कितने देर तक इंतजार करें? मैंने कहा देखो, मैंने समझाने की कोशिश की है कि कितने देर तक इंतजार करना है। वो कोशिश हमने ये किया है कि जो इसका हायर हाई बना है, दिस इज द हायर हाई। और आप
अब इसका लोअर लो नहीं बना है। ये हमने फिजिकल इवेंट में भी कवर किया था, पैरेलल लाइन। इसका पैरेलल जब तक, अभी एक बार और ऊपर जाएगा, तुरंत अभी नहीं आएगा। वन मोर टाइम ये क्या करेगा, कुछ ऐसे आएगा ये। मीन्स इसके आने की प्रोबेबिलिटी कुछ 16-17 के आसपास है, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये मैं आपको फॉलो करने की सलाह इसलिए नहीं देता हूँ कि ये तुक्का मार स्टाइल है। दिस इज नॉट 100% कैलकुलेटेड, दिस इज नॉट 100% साइंटिफिक। आप समझे मेरी बात? मैं आपको लाइन खींच के दिखा सकता हूँ, लाइन में ये में 20-50 डाटा है, लेकिन ये जो हम लोग जो अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें हो सकता है मिस्टेक हो जाए हमसे। और आपके मिस्टेक का कीमत कितना हो सकता है मैं बताऊं। आपके मिस्टेक्स की वजह से मेरे कहने पे मान लीजिए 50,000 लोगों ने ट्रेड ले लिया, हम्म। और 50,000 लोगों ने ऑन एन एवरेज 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया। हम्म। कितना हो गया सोनी? सर बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। तो हम उस फिगर को देख के सोचते हैं, हम करोड़ों किसी को ऐसे ही डोनेट कर देंगे। इसलिए अगर मैं कोई स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मैं बड़ा सोच समझ के लगाता हूँ। मेरा कोई भी ट्रेड, ये सब भी यहाँ गवाह के तौर पे है कि मैं अगर चाहे, मुझे कॉन्फिडेंस था इस पे, जिंक पे। तब मैं लाइव आया था 4 आवर से चार्ट पे। इस बार मुझे जिंक पे कॉन्फिडेंस, लेकिन दिन में मैं कहीं ट्रेवलिंग में कहा भैया मैं जिंक में ले रहा हूँ, तुमको लेना है, लेना है, छोड़ो। चला। हम, मेरा कमोडिटी का एक सिंगल ट्रेड उल्टा नहीं चला है, क्योंकि उसमें डेटा कैलकुलेट कर पाता हूँ। इंडियन मार्केट में डेटा कैलकुलेशन नहीं है। और मैं सबको, मैं देशभक्त हूँ, क्योंकि देश को मैं टैक्स देता हूँ, वो अच्छे से टैक्स देता हूँ। मैं सबको कहता हूँ कि बड़ा गेम खेलना है तो बड़े समुद्र में जाना पड़ेगा। आज करो, कल करो, परसों करो, 10 दिन बाद करो, 1 महीने बाद करो, आपको ग्लोबल कमोडिटी में उतरना ही पड़ेगा। फॉरेक्स तो कुछ है ही नहीं, फॉरेक्स तो बच्चों का खेला है। लेकिन उसके ऊपर कमोडिटी को समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। मैं दुबई में हूँ अजय भाई, और मैं दुबई में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई ये नहीं है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, 3 डेज इवेंट नहीं है मेरा। मैं चाहता तो यहाँ पे आज 3 दिन से हूँ, 3 डेज इवेंट करता, बिल्कुल नहीं। मैं आराम से बैठता हूँ, अपना चार्ट करता हूँ, कुछ कैसे और कहाँ कहाँ सेट करना है उसका दिमाग लगाता हूँ बस। चलो ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। सर एक चीज और है, प्री मार्केट वाला आपने बताया था कि उसको कैसे रीड करते हैं आप, थोड़ा सा वो आपसे गाइडेंस चाहिए। प्री मार्केट, ओके। देखो हम, जो देखो जो ये हम, हमारा 9 से 9:15 तक, कैसे देखो उसको आप। जी। एक मैं बताता हूँ। इसके लिए मैंने आपको एक शुरुआत में एक चैप्टर लिया था, जी। और ये हमारा NSCNG.com है, ठीक है। और यहाँ मार्केट डेटा पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा ऑप्शन चेन। शुरुआत में मैंने क्लास लिया था, ऑप्शन चेन इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ ना, कि ऑप्शन चेन के बेस से बहुत सारे लोग ऑप्शन करने लगे थे। अब देखो ये हमारा मार्केट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल 21,500, ये मैं समझाया था लोगों को। कहोगे तो एक और क्लास ले लेंगे, एक मैं क्लास लिया हूँ। और इसमें आप देखिए कि इसमें जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट इसमें आपका कॉल के तरफ, ये एक कॉल के तरफ है और एक पुट के तरफ है। एक कॉल के तरफ है, एक पुट के तरफ है। पुट की तरफ जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, इट मीन्स सेलर थोड़े थोड़े एक्टिव हुए हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये इट इंडिकेट्स कि मार्केट विल रिमेन साइडवेज कम लिटिल बिट अप, साइडवेज कम लिटिल बिट अप। थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं समझाया था एक बार, आप कहेंगे तो एक बार और क्लास ले लूंगा। ऐसे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, आप डिमांड सप्लाई फोकस कीजिए। तो इसमें आप कहेंगे मुझे करके दिखाओ। ये आपका रहा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, tradingeconomics.com। और इस tradingeconomics.com पे अगर आप बात करते हैं मार्केट और स्टॉक मार्केट, तो वही है मार्केट में। यहाँ पे लेके चलिए SGX Nifty.com, SGX Nifty, SGX Nifty। तो वही 50 पॉइंट 51 पॉइंट, कोई मार्केट में कोई दम नहीं रहा, कि ग्लोबली सब एक ही डायरेक्शन में बता रहा है। और ये बहुत ज्यादा गैप अप है, गैप डाउन नहीं, क्योंकि ये इन दोनों वाई के फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। वाई के फिगर में डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, तो हम डिसीजन ले सकते थे मार्केट किधर जाएगा। वाई की फिगर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। खैर वाई वाई मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वाई के चक्कर में ऑप्शन ना करने लग जाओ, ठीक है। तो यहाँ से हम मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग
100% एक्यूरेट, एक्यूरेट देखते हैं, मतलब कोई नहीं, एक पॉइंट इधर उधर नहीं, 100% एक्यूरेसी समझ में आती है। लेकिन जैसे आज जोन पे चले हो, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सबका शॉर्टकट से। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। ऐसे तो हम लोग मिल ही रहे हैं, क्योंकि इस बार जो हमने सेशन जानबूझ के सिर्फ सुपर ट्रेडर का रखा है, कारण ये है ना, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन मास्टर क्लास के बीच में खो जाता है 3 डेज में। तो इस बार खोने नहीं देंगे, इस बार तो सिर्फ इसलिए मैंने आप लोग को अलग रखा है। दीपक भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक भाई, बताइए। हाँ सर, ये 2000 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे मेरे। सर सुन लेंगे उसके बाद। सर वाला तो सर, डिस्काउंट और प्रीमियम में जब जाते हैं फ्यूचर में, वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, इक्विटी में हाँ ही हाँ करता हूँ। हाँ तो हाँ। सर जो आपने बताया उसके अनुसार तो फिर स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर फ्यूचर का स्टॉप लॉस लेते हैं तो फिर हाँ। स्टॉप लॉस हमारी बड़ा हो जाता है, 1 to 5 वाली बात तो आती नहीं है सर। बहुत अच्छी बात है। तो सर दूसरा, इसमें क्या करें? पहले इसका आंसर दूं कि अगला क्वेश्चन करेंगे आप? नहीं नहीं, पहले एक एक करके सर। हाँ। सबसे बड़ी बात, कोई भी अच्छा स्टॉक अगर वहां पे आना है, आ रहा है, तो मैं पूरे मार्केट को चैलेंज करता हूँ कि 1% से आगे डिफरेंस हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, डिफरेंस तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन वही 1% भी मानना है तो वो भी तो हमारा स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर का ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा होगा। अगर स्टॉप लॉस दे दिया तो बहुत बड़ी, जैसे एक्सिस बैंक में हो गया सर, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो गया। इस तरीके से होता है, जिसमें नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सर बता रहा स्टॉप हूँ, लॉस होता है तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये मैं चाह रहा हूँ सर। आप फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैं तो मैं मैं तो मैं सर इक्विटी की बात करूँ, मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन फ्यूचर जो आपने समझाया था उसके अनुसार अब मैं फ्यूचर का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरा बड़ा हो रहा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हो रहा है, देखिए। किसी भी ट्रेड का अगर कुछ बेनिफिट है ना, तो कुछ नखरे भी हैं। अगर ट्रेड मिस हो जाए तो, मान लीजिए सबसे पहले स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होता, स्टॉप लॉस मेरा वही रहता है 0.5%। क्वांटिटी कम हो ज्यादा हो जाता हाँ है। हाँ सर, हाँ बहुत ज्यादा कम हो जाती क्वांटिटी तो सर उसमें तो तो सर। देखिए देखिए, जब तक आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तब तक आप उस एक्सपर्टीज के लिए उतना मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अगर इसका स्टेबिलिटी चेक करना है दीपक, तो आप एक काम सर कीजिए। सर फ्यूचर्स का ट्रेड कभी भी इक्विटी मार्केट में बनाया ही नहीं गया, और ऑप्शन का ट्रेड कभी भी इक्विटी मार्केट में बनाया ही नहीं गया था। ये एक्सचेंज अपने प्रॉफिट के लिए इसको इंट्रोड्यूस किए कि वी विल गेट मोर ब्रोकरेज, मोर एसटीटी एंड मोर टैक्स। दुनिया में जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, जितने भी लोग कहते हैं कि आई मेड मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बाय डाइट एंड सिटिंग टाइट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, उनके अंदर भी जाएंगे ना, तो उनको पूछिएगा कि बाय डाइट सिटिंग नेक्स्ट टाइट फॉर 20 ईयर्स, सो हाउ इज जनरेटेड वेल्थ? पहला क्वेश्चन, डेफिनेटली he has invested 20%, 30% capital for long term, but how exactly he generated the wealth? क्लियर मैं बातें करता हूँ। और अगर वेल्थ आपने जनरेट किया, तो शुरुआती में पैसा कैसे रोटेट हुआ? अगर पैसा आपने ब्लॉक करवा दिया एक बार, तो पैसा रोटेट कैसे हुआ? ये दुनिया को बताने वाली बातें अलग होती है, और ट्रेड करने वाली बातें अलग होती है। पहली बात, क्या उनको नहीं फर्क पड़ता था प्राइस आ रहा है तो उनको भी तो कुछ समझ, वो लोग बनाए, दे मेड बिलियन एंड बिलियंस, तो उनको नहीं समझ में आता था प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से क्यों घूम रहा है? वो भी तो कुछ ना कुछ वहां पे अकल लगाए होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, बोलिंजर बैंड, EMA 2050, RSI, MACD। फिर अगर डिस्काउंट और प्रीमियम को चेक करना है, तो आप एक बार कमोडिटी में चेक कीजिए। और मैं एक ग्रुप में आप एक्टिव हूँ, पूरी तरह से एक्टिव हूँ आपके ग्रुप में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई, आप सारा मैसेज आपको मेरे तरफ से मिलता है, सिर्फ मेरे तरफ से मिलता है। सर सर मुझे मुझे अगर कुछ भी पूछना है, गाली भी देना, पर ग्रुप में डालिए, मैं आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे कोई, मैं आपके क्वेश्चन का, मैं अभी ग्रुप में एक्टिवेट हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम अभी फिनिश हो चुका है, मैं भी किसी भी काम में उलझा हुआ नहीं हूँ। ना कोई पब्लिक मीटिंग्स, मैं साफ कर दूं जिनको पब्लिक मीटिंग करना है। तो आप डिस्काउंट प्रीमियम को, और जैसे मान लीजिए ये चार्ट है हमारा, ये हमारा एक चार्ट है जिस चार्ट पे हम बात कर रहे थे, ये हमारा चार्ट है MNM। अब एम एन एम का एक चार्ट है। तो MNM का चार्ट इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये इसको हम 15 मिनट तक ले गए और सब जगह जोन बन रहा है, करेक्ट? सर। और ये रेड कैंडल का बोरिंग कैंडल। अब आप राइट करें सर। अब आप करें गैप नहीं है, मैं नहीं, कहूँ गैप गैप। तो गैप है सर, वो तो क्लियर है सर। या, लेकिन लेकिन अगर मैं इसी कैंडल को इसी कैंडल को कुछ इस तरह से कर दूं, इसी कैंडल को मैं कुछ इस तरह से कर दूं, तो आप लोग को वही गैप। छोड़िए कैंडल का कलर, छोड़िए, हमें हम तो कलर ब्लाइंडनेस वाले आदमी हैं।
अगर इसी कैंडल को करते तो वेरी द गैप, गैप है, सर सर गैप क्लियर है। क्लिक करेंगे बोलेगा ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग है, क्लोजिंग हाँ इसका हाँ, है 1565 और इसका ओपनिंग है 1567.25, ₹2.25 का गैप है। एकदम एकदम अब सर। अब अब थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ, होल्ड कीजिएगा। अब इसमें आप इसका फ्यूचर का चार्ट लीजिए, सर इसमें आप दो चार्ट लगाइए। ये आपका हो गया महिंद्रा, एक मिनट, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर का ये हमारा चार्ट है, तो लगाइए। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर के चार्ट पे आप हम लेके चलते हैं 2 आवर्स के चार्ट पे। तो इस 2 आवर के चार्ट पे इसके अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा हमारा 1560.95, और इसके अकॉर्डिंग जो एंट्री बनेगा ये 1566 की बॉडी से 1566.90। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर तो अगर आप महिंद्रा 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 के देखे तो इसमें सर गैप तो नहीं दिख रहा है सर, फ्यूचर में जाए तो थी में तो कैश में तो दिख रहा है सर, फ्यूचर में नहीं आप दिख रहा है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर, ज्यादा पावरफुल चार्ट कौन सा है? फ्यूचर आज है, फ्यूचर कल नहीं था, सर आज है और कल नहीं रहेगा जनवरी का चार्ट। सर सर गैस कल भी था, आज भी अच्छा है और कल भी रहेगा। तो अच्छा। जो शाश्वत है, जो सत्य है, हम उसको फॉलो करते हैं। फ्यूचर ओके चार्ट इज ओनली फॉर रेफरेंस ऑफ अ करेंट ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल आप आज ले लेते हैं महिंद्रा महिंद्रा का, मान लीजिए 100 स्टॉक्स ले लेते हैं, और मान लीजिए उसमें आपको कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो जीरो नहीं होगा। सर 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 कंपनी इज नॉट गोइंग टू डाइल्यूट देयर शेयर, और कंपनी नॉट गोइंग टू क्लोज। कंपनी क्लोजिंग भी होगा तो पैसा देके क्लोज करेगी, पैसा तो है कंपनी के पास। सर सर लेकिन इसके जगह पे अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्यूचर आप ले लीजिए, तो वो तो जो भी प्रॉफिट लॉस करके एक्सपायर कर देगा आपको, जो भी 15 दिन राइट बाद, एक राइट महीने राइट। बाद। सर तो सर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा और जाएगा। कैश सबका बाप है, कैश नहीं आएगा जाएगा। कैश सर कल भी, आज भी है और कल भी रहेगा। एक मिनट और दिखाता हूँ, चार्ट होल्ड कीजिएगा। सर सर। तो ये पता है मैंने, देखिए कोई डिफरेंस नहीं, 1% का डिफरेंस नहीं है। हाँ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास देखिए ये सारा जो है ना, दिख रहा है ना, ये आपका एक एनटीपीसी का चार्ट है, एनटीपीसी, एनटीपीसी लिमिटेड। और इस एनटीपीसी लिमिटेड के चार्ट पे, इस एनटीपीसी लिमिटेड के चार्ट पे एनटीपीसी फ्यूचर्स, एक एनटीपीसी का फ्यूचर हो गया, एक एनटीपीसी का कैश हो गया, दिख गया। सर सर तो एनटीपीसी के फ्यूचर में देखिए रेड कैंडल बना हुआ है सर सर। बॉडी का, क्योंकि ऊपरी पार्ट देखेंगे, हाँ ऊपरी का हाँ हो हाँ। क्लोजिंग होगा। इसका क्लोजिंग है 261, और इसका क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग है हाई लो क्लोज 262, ₹1 का डिफरेंस है। सर सर तो ये तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ना। नहीं इतना तो ठीक है सर, कभी कभी बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाता है, 4 4 5 5 रुपए का हो जाता और है, अगर डिफरेंस तो अगर उस है, समय दिक्कत आती है। हाँ मैं तीसरा ये एग्जांपल लेता हूँ, मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, रुकिए। और सर ये दोनों ट्रेड आने वाले हैं। सर ये सर आपने, सर। आप हाँ हाँ ये कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं क्या आज ही आएगा? भाई साहब पहली बात, नहीं आएगा आज आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिल्कुल नजदीक खरा है, फिर भी नहीं आएगा। क्योंकि टाइम कैलकुलेशन का कोई एथिकल फॉर्मूला नहीं है कि क्लोजिंग प्राइस माइनस 80 यार उसके नीचे जोन ढूंढो। टाइम टाइम कैलकुलेशन का कोई 1:5 का फॉर्मूला नहीं है। टाइम कैलकुलेशन का नहीं है कि लेग आउट माइनस लेग इन इक्वल टू दैट काइंड ऑफ अनफिल आउट कैंडल इज देयर। टाइम कैलकुलेशन एक विजुअल अप्रोच है, विजुअल अप्रोच को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग? सर सर। मैं क्या बोला, समझे ना रवि? रवि नहीं समझे? टाइम कैलकुलेशन, आप लोग पूछते हैं ना कि मुझे टाइम कैलकुलेशन सिखाइए। मैं एक ही आदमी से मिला हूं जो कि किसी के जीवन को ही टाइम कैलकुलेट करता है। आपने और वो, बताया था। तो टाइम कैलकुलेशन का कोई भी किताबी फॉर्मूला नहीं है। ये ट्रेड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर 1 to 4 है, अगर 1 बोरिंग कैंडल है तो 2 दिन में आएगा, 4 बोरिंग कैंडल है 6 दिन में आएगा। ऐसा कोई टाइम कैलकुलेशन का पूरी दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं बना। अगर बनता तो प्रोफेशनल वेट एंड वॉच नहीं करते सक्षम, ठीक है? शिव जी की तरह सो जाओ, सो मत जाओ, ठीक है? तो प्रोफेशनल वेट एंड वॉच नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, तीसरा दिखाता हूँ, ये चल 2 पे होगा। एक मेरा और ट्रेड है, इंडिगो इंटरग्लोब।
मेरे पास ट्रेड, हम तो पहले ट्रेड कराते थे। ये एनएससी थोड़ा, सॉरी, थोड़ा सा ये गवर्नमेंट आकर थोड़ा सा बीच में कहती है कि नहीं जी, यू कांट टॉक अबाउट स्टॉक्स। मैंने कहा यार, तुम बोलो कि आदमी को सर्जरी करो, और तुम टैक्स भी ले रहे हो, जीएसटी भी ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन भी दिए हो, और तुम ये कहते हो कि तुम पेट नहीं फाड़ सकते हो। तो दिस इज समथिंग, सर्जरी करे कैसे? इंटरग्लोब एविएशन फ्यूचर्स, देखिए इंटरग्लोब पे यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है 2576 पे, और यहाँ पे क्लियरिटी है। तो सर सर यहाँ पे when you will move on such kind of stock, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बोरिंग कैंडल में क्लियरिटी पूरा नहीं है, लेकिन में क्लियरिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे, लेकिन जब आपका पिछले दोनों स्टॉक्स में जो क्लियरिटी मिला, तो आपकी, मैं आपको और ट्रेड बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड है पीएफसी, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी का जो स्टॉक्स है हमारा, कहाँ गया जी पीएफसी का? पीएफसी का स्टॉक जो हमारा है 200, ये क्योंकि ग्रीन कैंडल है, तो 288 इसका बोरिंग का क्लोजिंग, तो इसका एंट्री होगा 289.30। और यही पीएफसी का फ्यूचर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पीएफसी फ्यूचर एनएससी पे, तो यही पीएफसी का फ्यूचर होल्ड कीजिए। इसका आपका आएगा 288, 85। तो जब तक प्राइस आएगा ना, इट इंडिकेट्स, क्योंकि ये 1% से ज्यादा है, तो इट इंडिकेट प्राइस है पीएफसी का इधर घूम के नहीं आएगा। ये सिर्फ ये सब स्टॉक सिर्फ लेने का और रडार में डाल के छोड़ देने का है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते अभी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दूसरा था इसी प्रकार सर, देखते हैं तो लेग आउट कवर की बात, जैसे भी बाइकॉन है, बाइकॉन सर 299.5 पे जोन है सर, बाइकॉन का सर चार्ट खोलेंगे 2 आवर्स का तो। मुझे पता है तो सप्लाई जोन है उसमें। हाँ सप्लाई जोन सर। जितना आप लोग मार्केट में जोन ढूंढते हैं ना, आप लोग गौर नहीं किए हैं, सारे जोन्स मेरे पास पहले से होते हैं। सर सर हम सर हम भी यहाँ पे घास नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी ट्रेड ट्रेड ही करते हैं। ये बायोकॉन का चार्ट है, ठीक है? सर 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 तो ये लेग आउट का 50%, सर सर ठीक है? सर अब कंफ्यूजन, क्या लेग आउट का 50% कवर है? लेग आउट का 50% कवर नहीं है। कवर नहीं है तो इसका मतलब ये अगर आएगा अगर ये क्योंकि कवर्ड हो भी जाता, तो ये प्राइस आने के दौरान हुआ है, इसको सर सर मानेंगे। नहीं, आने के दौरान तो मानते हैं सर, लेकिन जब नीचे चला जाता है तो कभी कभी क्या होता है, वो चला भी जाता है फिर लेग आउट उसका वीक देखेंगे कि बड़ी देखेंगे, ये कंफ्यूजन रहती है सर। बॉडी बॉडी बॉडी। वो बड़ी देखेंगे सर। सर ठीक है, ये स्पष्ट हो गया सर ये बात। दूसरा लेकिन पॉइंट है बड़े सर। बड़े स्टॉक में अगर किसी बोरिंग कैंडल में डुअल साइड विक बना हुआ है, तो हम उसको 3 3 बार तक लेते हैं। हाँ हाँ सर, सर आपने जस्ट बताया था एचडीएफसी वाला में, आपने ये बताया था, बात तो सही है सर, उसको चेक करते हैं सर। दूसरा बिल्कुल पॉइंट सर, सर दूसरा क्वेश्चन था सर। सर बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन था सर कमोडिटी के रिगार्डिंग सर। हम्म। इसमें सर आपने बताया था कि कमोडिटी का कुछ क्लास अलग से लेंगे, तो वो सर ड्यू है, तो थोड़ा सा ये करेंगे। दूसरा सर मैं जो कमोडिटी का चार्ट देखता हूँ सर। 2 3 हफ्ते पहले भी कॉमेडी का क्लास हुआ, यही साथ साथ चल रहा है, ड्यू नहीं है, हाँ वो चल रहा नहीं, वो तो सर प्रिसाइज थोड़ा सा आप बताया, उसके बाद फिर निकल गए, मुश्किल से 5 मिनट है। आपने समझा, थोड़ा सा हाफ एन आवर का कमोडिटी का क्लास सर आपने प्लीज सर, हम लोग के लिए जो आप बोल रहे हैं कि बार बार उस पर कन्वर्ट होना है, वहां जाना है, तो बेहतर है कि सर सेशन नंबर 15, सर 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 सुपर ट्रेडर रिकॉर्डिंग है। मुझे नहीं पता मेरे पास रिकॉर्डिंग बचा है कि नहीं। सेशन नंबर 15 का रिकॉर्डिंग देखिए, 15 और 16। ठीक है सर, वो कर लेंगे। दूसरा सर मैं बताता हूँ एक चीज, दीपक एक काम करना। सर सेशन नंबर 3, हाँ 3 14 और 15, 13 14, 3 13 3 14 तो एकदम कन्फर्म, उसको तो हमने देख लिया है, समझ गया है सर। मुझे ये पता है कि मैं किस सेशन में क्या पढ़ाया हूँ। हाँ हाँ सर सर मेरा मेरा एक एक सेशन डॉक्यूमेंटेड होता है, सबसे बड़ी एकदम बात। एकदम सर सर मैं सर किससे क्या बात किया हूँ, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। सर 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 कोई कोई भी बात है मैं ऐसे नहीं करूंगा, अच्छा गोधन भाई तुम इतना पैसा लेकर अरबपति बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। तो सर अभी आपने जो बात की कमोडिटी में डिस्काउंट और प्रीमियम समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको सर एलोबरेट करेंगे सर।
देखिए कमोडिटी में डिस्काउंट प्रीमियम क्या होता है, आपको पता है कमोडिटी में भी लोग स्पॉट ट्रेड करते हैं। नहीं, मैं तो देखा नहीं सर, करते हैं लेकिन मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ आज आपका एक काम, सर। क्रूड ऑयल, जैसे कि एक हमने परसों भी क्वेश्चन आंसर लिया था, आप लोग को लिंक गया था उसका। अच्छा। और क्वेश्चन आंसर का लिंक पहले आपको देता हूँ, जब आप सर लोग नहीं भर तब दूसरे को बुलाता हूँ, सर कम से कम बैठ के सुन तो लेगा। और आप लोग एंट्री करते ही हाथ उठा लीजिए, कारण ये है फिर आप लोग का क्वेश्चन छूट जाता है। सर। मैं सबको बोल रखा हूँ, बार बार तो बोलूंगा नहीं। ओके ओके, राइट राइट सर। कम्युनिटी का पहला नियम या ट्रेडिंग का पहला नियम, जब भी आप किसी भी चार्ट पे जा रहे हैं तो चार्ट को आप कितना समझते हैं ये जरूरी है। और चार्ट को समझेंगे कैसे, चार्ट को समझने का साइंस क्या है। चार्ट कभी ऐसा नहीं बना है कि चार्ट को खुद से आके बोलेगा मुझे ट्रेड कर। चार्ट को आपको चार्ट पे जाके समझना पड़ेगा कि चार्ट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि आप ट्रेडिंग में गए और ट्रेडिंग में सब कुछ करके निकल जाएंगे। ट्रेडिंग में है कि चार्ट को पढ़िए। चार्ट पे हम पैसा जो लगा हुआ है ना, 50,000 करोड़, तो ये लोग जो लगा रखे हैं ना, ये हमसे ज्यादा समझदार है। हम लोग कोई चार्ट बना नहीं रहे हैं, हम लोग कोई चार्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे लोग डायलॉग नहीं देते हैं, एक जहां से होता है लाइनें वहीं से शुरू हो जाती है। अरे भाई ये सब डायलॉग अपने पास रखो। कारण ये है ना कि जिंक के एक पॉइंट को मूव करने के लिए हमें चाहिए टोटल 1100 करोड़ चाहिए। एक पॉइंट को मूव करने के लिए जिंक को, इंडियन जिंक को, तो 1100 करोड़ है हमारे पास, है ही नहीं। तो हाउ इट विल मूव। मेरा सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसमें देखते हो दीपक, फॉरेक्स में। अगर मैं लाइव ट्रेड भी मारता हूँ सर हाँ हाँ, फॉरेक्स। तो ये जोन है पहले में। तो खुद समझो कि तुम्हारे देश की वैल्यू, तुम्हारे देश की वैल्यू फिर डाइवर्ट हो गया। सिर्फ सिर्फ 3 ट्रिलियन भी नहीं है, सही से 3 ट्रिलियन। और ये 2409 ट्रिलियन, मतलब भारत ऐसा ऐसा 300 से ज्यादा देश समा जाएगा, तब भी फॉरेक्स को नहीं हिला सकता है। भारत ऐसा जो कि अपने विश्व शक्ति बोलता है, अपने आप को बोलते हैं, लेकिन हम लोग को अभी भी सच्चाई की दुनिया में टीसीएन करके बुलाया था, थर्ड इंटरनेशनलिटीज। हमें कोई इज्जत बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, सच्चाई बता रहा हूँ। पिक्चर्स अलग है, भारत माता की जय अलग है, लेकिन सच्चाई अलग है। गोरों के बीच में हमें पीछे रखा जाता है लाइन में अभी भी, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हो। ये सच्चाई है यार। और अभी भी हमारे लिए अलग सेपरेट लाइन है बहुत जगह, बहुत। मैं खैर उसमें दैट इज नॉट। तो भारत ऐसा ऐसा 800 देश जहाँ पे घुस सकता है, उसके चाल को अगर हम समझे हैं तो इट मीन्स प्रोफेशनल्स के चाल को समझे हैं। सर ठीक है। तो सर वो बताते कमोडिटी का डिस्काउंट प्रीमियम थोड़ा सा चार्ट पे एक बार थोड़ा सा बताएंगे। क्या देखना पड़ेगा। और अच्छा। कमोडिटी, कमोडिटी देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ समझो। हम अपने दिल का दर्द बता रहे हैं कि तुम लोग दर्द ना फेस करो। कमोडिटी देखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं आपको दीपक, सबसे पहला लाइन, हम लाख कह लें कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, मैं भी बोल सकता हूँ। बोलने का क्या है, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द प्लेनेट, जो करना है कर लो, बोल दिया ना। सर हमारा पासपोर्ट आता है 100th नंबर पे, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। मतलब हमसे ऊपर 100 कंट्री का पासपोर्ट है। हंगर इंडेक्स में हम सबसे टॉप पे हैं, हमारे सबसे ज्यादा नंगे भटकंगे घूमते हैं। हम नहीं बोलते हैं, डेटा बोलता है। करेंसी जो हमारी है 1:1 नहीं है, यूके 1:1 है। ये क्या कहते हैं, यूएई 1:3 है। लेकिन डॉलर के अकॉर्डिंग करेंसी हमारा 1:88 है, 1:83 है। सर 83 टाइम्स हम डॉलर से नीचे है, 83 टाइम्स। कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम टॉप पे हैं। हम लोग भारतीय जाने जाते हैं दुनिया में लेबर सप्लायर मशीन। और हम साफ कर रहे हैं कि मेरा मार्केट अभी भी 2012 से सस्ता है। करेंसी को आप देख नहीं रहे हैं, और आप देख रहे हैं सिर्फ चार्ट को। तो कैसे संभव है कि आप ट्रेडिंग के रहस्य को समझेंगे। सर कुछ दर्द है उस पर उंगली मत किया करो। नहीं नहीं सर, वो समझ है, मैं कर रहा था सर। कमोडिटी का जब चार्ट देखता हूँ, कहते हैं सर आप इंटरनेशनल चार्ट से इंडियन चार्ट करते हैं, लेकिन जब आप देखें, मैं हमेशा वॉच करता हूँ। पहले सर जैसे क्रूड ऑयल देखता हूँ या फिर नेचुरल गैस देखता हूँ, पहले इंडियन चार्ट बन रही है सर, उसके बाद फिर वो बन रहा है। ये उल्टा ही हो रहा है। ऐसा आप हो थोड़ा ही सा नहीं खोल के देखिए प्लीज सर, सामने आप दे के रखें, दोनों में देखिए, पहले इसमें चार्ट बन रहा है और वो पीछे चलता है, उल्टा ही पीछे चलता है। ये सकता। समझ आपको में नहीं आ रहा है सर।
छोटे पूरी टाइम फ्रेम पे जैसे 15 मिनट पे देख लें आ सर। आ रहा हूँ पूरा, क्योंकि कमोडिटी में तो खैर छोड़ ही दीजिए, हमको भविष्य वक्ता नहीं है। टेल मी वन थिंग दीपक, सर वाई प्राइस जंप फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट? पूरी ताकत लगा दो समझने के लिए, नहीं समझ पाओगे। टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए, हम सर किसी सर टाइम, वाई प्राइस जंप फ्रॉम 56,387? पूरा इसको आप ऑपरेशन नाइट डेमोनेंस कर, इसके अंदर जोन आपको नहीं मिलेगा पूरा। सर सर टैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन था, करेक्ट? सही सही बात है सर। सेम। अच्छा ये डेट क्या था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फॉलो इंटरनेशनल चार्ट, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को ऊपर गया ना, सर गोल्ड जीसी, कितना कितना अक्टूबर है? 6 अक्टूबर है सर। लुक लाइक ड्रॉप, बोरिंग, रैली रैली रैली, डेली सर चार्ट है, डेली ना आप इग्नोर कर सकते हैं। नहीं सर, सही कह रहे हैं सर। तो एक दो चार्ट नहीं है मेरे पास, ऐसे सैकड़ों चार्ट हैं जिसमें। नहीं, मेरा कहना यह है सर कि आप टाइम, छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट का चार्ट दोनों मैं खोल के रखता हूँ ना, तो मुझे दिखती है कि सर इंडियन चार्ट वाली जो कैंडल बन रही है ना, सेम कैंडल वहां बन रही है। ये चीज समझ में नहीं आता, जबकि कहते हैं इंटरनेशनल से इंडियन ड्राइव होता है। उसको आप देख लें, अभी भी खोल के देखेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट हुआ, तो ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। आपको लगता है? अच्छा, हमें लगता है सर। सर हो सकता है सर। कॉमेक्स का डेटा जो है ना, वो आपके इस पे लेट से आ रहा है, कॉमेक्स के अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। इसमें आप लोग, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कितना पैसा कमाऊं, मैंने कहा पैसा उतना कमा लीजिए कि एक बार रिंग में जाकर ट्रेडिंग कीजिए, उतना पैसा जरूर कमाइए। $1 लाख लगता है। वेद, गुड मॉर्निंग सर। बोल वसूली। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक तो सर ये जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेडिंग डॉट कॉम पे जो देखते हैं। मुझे बहुत मजा आया यशवनी और दीपक के क्वेश्चन में, आप लोगों को कितना मजा आया पता नहीं, मुझे बहुत मजा आया। आज हमें लगता है बच्चे बड़े हो गए। हाँ वेद, बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि जो ट्रेडिंग इकोनॉमिक डॉट कॉम पे हम जो अपना डाटा देखते हैं, तो उसमें जो इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री देखते हैं, तो उस पे दो डाटा आते हैं, एक ईएआई और एक एपीआई का। आपका तो आपका एपीआई देखना है। एपीआई को हमें देखना है, जी। ईआई उसको इग्नोर रखना है। उसको आप, वो आपके काम का नहीं है। अच्छा। जब जब लोग नए नए ट्रेडिंग में आते हैं ना, हम्म। तो कच्चा तेल से ब्रेंट भी चलेगा, कच्चा तेल ओके। से भी चलेगा। सबका चाल अलग अलग है। अपने को ना, देखो, शादी में इंडियन कल्चर हमें क्या सिखाता है कि हजारों लड़की के बीच में अपनी वाले पे ही नजर डालो, नहीं तो कुटाई हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सीधी बात करेंगे ना, एग्जैक्टली। हम्म। हमें यही सिखाता है कि हजारों के बीच में अपने रूल्स और जो हमें चाहिए वही, उसी पे नजर डालो। चल तो बहुत कुछ रहा है, मॉल जाते हो तो हजारों तरह के कपड़े, आधे तिरछे कपड़े बिकते हैं, आप सब पे नजर क्यों नहीं डालते हैं? आप अपने प्रोडक्ट पे ही नजर डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और है सर, ये जो अभी चल रहा था कि जो इसका कॉमेक्स का चार्ट होता है वो हमारे पास 10 to 15 मिनट डिले चलता है। तो कॉमेक्स के तुम फॉरेक्स के ट्रेडिंग में, क्योंकि कॉमेक्स का जो है ना, मैं बताता हूँ, कॉमेक्स का मार्केट तो कोई बंद होता नहीं इंडियन मार्केट की तरह। बिल्कुल। इंडियन मार्केट 9.5 घंटा बंद रहता है, बिल्कुल कॉमेक्स ठीक है। 48 घंटा बंद होता है। तो सारा ट्रेड सेटलमेंट तो 15 मिनट में होता रहता है। नहीं सर, इशू ये है कि हम जॉन जैसे उस पे देखते हैं ना इंटरनेशनल चार्ट पर, और हम्म। उसके अकॉर्डिंगली अपने इस पर ट्रेड करते हैं। हम्म। तो वहाँ प्राइस लेट आता है, मतलब मैं एक्शन हम बाद में ले पाते अलार्म के बेसिस पर, वो मेरा थोड़ा सा इशू है। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम्म। आप इंडियन मार्केट में ट्रेड किए। बिल्कुल। तो आज मैं आपको बोलूं, वसूली सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें, छोटे छोटे 1 मिनट के चार्ट पे कि 2 आवर और 4 आवर के चार्ट पे? बड़े टाइम फ्रेम पे 2 आवर पे सर, 4 आवर पे बड़े टाइम फ्रेम पे होगा। तुमने जिंक का ट्रेड लिया था जो परसों तरसों दिया था मैंने? बिल्कुल लिया सर। लिया था, 12,000 बनाया था। अभिषेक नाम नोट कर ले इसका। हाँ। हाँ। वो हमें चाहिए ना भाई। खर्चा के लिए चंदा कौन देगा? कोई ना कोई तो। बिल्कुल नहीं। इंडियन मार्केट क्लोज होता है, मानते हो? बिल्कुल। आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि कमोडिटी मार्केट कभी क्लोज नहीं होता। बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट सिर्फ और सिर्फ रात में 2:45 टू 3:15 क्लोज होता है, और 30 मिनट में सिर्फ सेटलमेंट होता है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। कमोडिटी मार्केट का जो ट्रेड है वो सेटलमेंट के होने के बाद आता है। ओके। और अगर आपको गोल्ड को देखना है तो आप देखो एक्चुअल डाटा XAU USD XAU USD, ओके। वांडा पे, वो आपको लाइव चार्ट दिखाएगा। दिखाता हूँ कैसे CL का भी अपना कोई होता है ऐसा? होता है, लेकिन जान के क्या करोगे। अरे वही क्रूड ही तो करता मैं, मेरा तो पेट क्रूड ही है। किसी को मत पालो। डोंट फॉल इन लव विद स्टॉक्स, पहला नियम। ओके। व्यापार, ये आपका गोल्ड का चार्ट है, यस 15 सर। मिनट, ठीक है। ये आपका XAU USD, ठीक है, ये भी गोल्ड है। और आपका ये कंप्लेन है मार्केट में हम्म। कि चार्ट नहीं बनता है, यही डिले ना। रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली। हाँ, आ रहे हैं सर जी, आ रहे हैं। तो ये जो चार्ट आता है ना, इंडियन जो चार्ट आता है, इंडियन चार्ट्स आपका सिर्फ एक चीज को देख के आता है। क्या देख के? सिर्फ इंडियन प्राइस को देखता देखता है, ठीक है। और हम्म। चार्ट है, ये डॉलर फ्लक्चुएशन को साथ साथ लेके चलता है, क्योंकि इसी इसी दौरान जब आप यहाँ पे हैं, तो जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसी वक्त, इसी टाइम पे, टाइम चेंज नहीं हुआ, वक्त चेंज नहीं हुआ, इसी वक्त इसी टाइम पे GBP USD, ये थोड़ी सो गया। सही GBP बात। USD इसी टाइम पे, इसी टाइम पे ट्रेड कर रहा है, EUR USD भी ट्रेड कर रहा है। अब EUR USD सो थोड़ी गया। तो इन सब का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनवर्स और एडवर्स रिलेशन है इसके साथ। तो ये जो प्राइस आता है ग्लोबल चार्ट पे, ये सेटल्ड होके प्राइस आता है। और इंडियन मार्केट में जो सामने आया, पहले पिक्चर दे दो। यहाँ तो लोग हम्म। पहले वोट में जीत जाते हैं, बाद में पता चला कि वोट काउंटिंग गलत हुई थी, तो चलो जी नहीं, हार गए, दूसरे को जिताओ। तो समझो कि हमारे, हम हम ट्रेड के ओरिजिनेटर नहीं है। हम स्टॉक ओके। मार्केट का ओरिजिनेटर नहीं है, हम सिर्फ फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो GC जो कॉमेक्स है अपना, वो डिले रखता है इससे बेटर, मतलब ये अच्छा, XAU USD एक देखें लाइव के लिए। छोटा सा एग्जांपल दूं, ब्लंट एग्जांपल है। तो बिल्कुल तुम्हारा सर। छोटा पैकेट जो है, अगर वो ठंड में बाहर जाता है, उसको तुम रोकते हो? कोशिश करते हैं कि ना जाए, अवॉइड करते हैं। तो तुम ना जाए, बेटा मत जाओ बाहर, ठंड है, ठीक है, बिल्कुल, रोकने की बिल्कुल। कोशिश करते हो। लेकिन जब जब बच्चे थे, तो पापा हमें रोकते थे, कहते यार पापा मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं जाने मत जाओ बाहर, हमें तो जाने का मन है। सही बात है। ये आपने तब एक्सपीरियंस किया जब आप बाप बने, ये हमने तब एक्सपीरियंस किया जब हम बाप बने। बिल्कुल। तो विल हैव टू एक्सपीरियंस इट, ओके। ठीक है। ठीक सर। तो हर चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक सर, थैंक्स। गौरव, सर वॉइस आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है, बताइए ना। सर मैंने मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे एक तुम्हारी बार आपने तुम्हारी तुम्हारी सिर्फ वॉइस ही आती है, हाँ बोलो। वॉइस क्लियर होनी चाहिए सर, क्योंकि कुछ समझना होता है ना चीजों को, समझा सर। आपने एक बार बताया था कि जैसे हर स्टॉक मार्केट का भी सीजन होता है, जैसे आपने बताया था दीपावली पे थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, क्रिसमस के आसपास थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, जुलाई में इसका एक शिफ्टिंग होती है। तो सर ये जो सीजन होते हैं शेयर मार्केट के, ये पर्टिकुलर सिर्फ 3-4 सीजन ही होते हैं, या पर्टिकुलर और भी कई सीजन होते हैं जिसके हिसाब से हमें वॉच आउट करना चाहिए शेयर मार्केट को? क्योंकि ये तो आपने हमें एक्वेंटेड करवाया ना इन सब चीजों से, हम कैसे इन सब चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे मतलब शेयर मार्केट में सीजन के हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है? एक चीज बताइए आपको, आप मुझे, आप किसान हैं? नहीं सर। नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं, करेक्ट? हाँ जी, और नोएडा में, नोएडा में। नोएडा में, हाँ, दो ही, दिल्ली दिल्ली नोएडा हो गया। आटे का क्या प्राइस है अभी? दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी, अभी आटे का क्या प्राइस है? सर जो मेरे घर में आता है वो 45-50 रुपीज पर केजी आता है। ₹45 एवरेज, ठीक है। अच्छा, मार्च में आटे का क्या प्राइस होता है? बहुत सेम सस्ता हो मार्च सेम में। सेम यहाँ पे तो सेम ही है। अच्छा, अप्रैल में? सेम ही है सर, ऑब्वियसली अगर बढ़ेगा तो वो जब प्राइस में कुछ होगा तभी आटे का रेट बढ़ता है, अदरवाइज तो वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। मई में? मई में भी सेम ही है 45। अप्रैल और मई गेहूं का प्रोडक्शन का सीजन है पूरे नॉर्थ इंडिया में। ओके। और हमारे गांव में पापा ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि जो गेहूं का प्राइस अभी है, उससे गेहूं 30% सस्ता मिलता है उस वक्त। ओके।
अगर अभी गेहूं का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल गेहूं का प्राइस 20 रुपीज पर केजी है, 2000, मतलब अभी अगर 2500 रुपीज का एक क्विंटल गेहूं अगर मिल रहा है, तो उस वक्त यही गेहूं का प्राइस 1700 और 1800 हो जाता है। हम्म। जो लोग किसान लोग हैं, ढिल्लो साहब आप लोग इसको एक्सपीरियंस किए होंगे। हाँ ठीक है। तो वही उसी गेहूं का प्राइस कम हो जाता है। अब आप एक चीज समझिए कि गेहूं का प्राइस उस वक्त आपका कम हो जाता है 500 से 600 रुपये क्विंटल, मतलब 1 केजी, हर 1 केजी पे गेहूं के 5 से 6 रुपये कम होता है। लेकिन क्या रिटेल यूजर के लेवल पे कभी इसका इम्पैक्ट दिखा? नहीं नहीं सर, कभी नहीं। रिटेल यूजर के लेवल पे कभी इम्पैक्ट नहीं दिखता है। लेकिन जो प्रोफेशनल यूजर है, जो व्यापारी है, वो अभी गेहूं को बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, नया स्टॉक नहीं बनाएंगे। वो गेहूं खरीदेंगे अप्रैल से लेके जून तक, क्योंकि अप्रैल मई जून ये 3 महीने गेहूं का प्रोडक्शन का टाइम है। तो प्रोडक्शन के टाइम में बाई इन होलसेल और सेल, किसान कहेंगे मुझे बेचना है, किसी भी दाम पे निकाल देना है, तो किसानों, कोई किसान दिया 10 क्विंटल, कोई 5 क्विंटल, कोई 3 क्विंटल, कोई 2 क्विंटल, कोई 100 क्विंटल, तो इस तरह से गेहूं का एक बार इसका हो गया 500 क्विंटल। तो जब जब व्यापारी के लेवल पे खरीदना होता है ना, तो उसका एक सीजन होता है। अब आई होप गेहूं का सीजन आप समझ गए। जी सर, बिल्कुल। आप चावल खाते हैं, हाँ राइस? सर। जी जी। देखिए यहाँ पे राइस का एक चार्ट है, क्योंकि आपने कभी राइस का चार्ट देखा नहीं, मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। RIC, राइस। क्योंकि आप लोग कभी ट्रेड नहीं करते ना, आप लोग तो, होल्ड कीजिए। tradingeconomics.com, कमोडिटीज। और कमोडिटीज में आप चलिए, मेटल्स, एग्रीकल्चर, सोयाबीन, व्हीट। राइस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? राइस। देखिए, आपने कभी इसमें फ्यूचर ट्रेडेड बिलो $17 पर 100 वेट यहाँ दिख रहा है? जी सर। $17 मतलब 17 × 83 कर लीजिए, तो उतना 100 केजी का बेटा भी चल रहा है फ्यूचर पे। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। ये डेटा आप कभी नहीं पढ़ना चाहे। ये वीट का जो डेटा है, ये आप कभी पढ़ना ही नहीं चाहे। वीट का डेटा क्या होगा, वीट का डेटा का फोरकास्टिंग क्या होगा, देखिए ये जो है चार्ट क्या रहेगा, A to Z इसमें है। क्या इसका बोलता है, क्या ये डिक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड है, सब कुछ इसमें आपको दिखेगा। हम्म, लेकिन आप इस डेटा को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। डेटा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो सोयाबीन का प्राइस को लेके आते हैं, सर सोयाबीन बता दो, कपास बता दो। अभी देखिए, मेंथा ऑयल का बहुत सारा यूज होता है हमारे मार्केट में, ठीक है। आप हाँ, सीजनलिटी पूछे क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। जी। तो मेंथा ऑयल का क्या प्राइस मार्केट में बिल्कुल हाफ से भी सस्ता हो गया? अभी मेंथा ऑयल का प्राइस जो है, ये डेली चार्ट मेंथा ऑयल दिखाता हूँ, डेली चार्ट में मेंथा ऑयल चल रहा है 928, करेक्ट। लेकिन मेंथा ऑयल, इसी मेंथा ऑयल का प्राइस हमारे इंडियन मार्केट में हुआ करता था, कितने का? 2000 का। 1000 का। या। आप इसका वीकली और मंथली ट्रेड लगाइए, अगर EMA 2050 आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। ये निगेटिव था। और किसानों को नहीं पता, बेचारे को, बहुत सारे लोग स्टोर करके बैठे हैं उस वक्त से कि प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। उनको नहीं पता कि EMA 2050 क्या होता है, उनको नहीं पता कि चार्ट क्या होता है। आपको पता है, इसलिए आप इसको देख पाएंगे कि मेंथा ऑयल का जो प्राइस है, ये निगेटिव क्रॉस ओवर दिया, मेंथा ऑयल सीधा नीचे डम डम डिगा डिगा हो गया। आप बताइए कि जो जिस किसान ने मेंथा ऑयल को उस वक्त स्टोर किया, एंड राइट नाउ प्राइस इज 928, वो तो यही कहेगा यार मार्केट बहुत डाउन है। लेकिन इस मार्केट के डाउन होने से मेंथा ऑयल का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट मतलब ये तो रॉ प्रोडक्ट है, ये हमारे मार्केट में सस्ता नहीं हुआ, ये अभी भी महंगा ही है। हम्म, तो सीजनलिटी का फर्क बिजनेसमैन के लेवल पे पड़ता है, आपके हमारे लेवल पे सीजनलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर, गॉट इट। सर, एक एक क्वेश्चन और है कि जैसे एक इन्फोसिस में एक सो कॉल्ड जोन बना हुआ था 14-16 पे। ठीक है, हम्म। पहले तो जोन है ही नहीं, क्योंकि उसका लेगआउट जो है उसमें हाफ विक है और हाफ बॉडी है, ठीक है सर। तो हम्म। वो जोन ही नहीं है। बट हुआ क्या कि जब मैंने इन्फी का ग्लोबल चार्ट देखा, तो उसी प्राइस पे एक बहुत बढ़िया जोन बना हुआ है। तो उसको रेफरेंस लेके मैं ये कैश में, इंडियन कैश में उसको ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि वहां अच्छा जोन बना हुआ है इन्फी में, उसी नहीं, प्राइस ओरिजिनेटर कौन है इन्फोसिस का, इंडिया या US? पे। इन्फोसिस तो इंडियन ही है। ओरिजिनेटर को फॉलो कीजिए। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू सर। बोले माँ।
अच्छा, सीजनलिटी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? सीजनलिटी जो मैं समझाने की कोशिश की, अरे इसमें टाइप कर दो, मुंडी हिला दो, कुछ तो टाइप करो। सीजनलिटी इतना ग्रास रूट लेवल पे मैंने समझाने की कोशिश की। अब इससे ग्रास रूट लेवल क्या होता है? गेहूं का प्राइस आपके लेवल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो व्यापारी हैं, उनके लेवल पे फर्क पड़ रहा है। तो आपको व्यापारी बनना है थोड़ी। आप रिटेलर थोड़ी है, रिटेलर को थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। बोला ईमान। बाकी हाँ ईमान, ईमान फिर से अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। एक चीज पूछी। हेलो बोलिए बोलिए। सर, जैसे अपन फ्यूचर्स में देखते हैं एंट्री, तो अपना जैसे जो बोरिंग में आप कहते हैं लेगिन और बोरिंग के बीच में अपना गैप नहीं होना चाहिए, हम्म। और फ्यूचर्स में कई बार वो चीज होती है। अपना इक्विटी में चार्ट सही है, बट फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में। क्वालिटी में भी होगा। चलने दो, आपका जो बेस प्रोडक्ट है उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सर एक टेक महिंद्रा में जो अपना 5 मिनट का जोन था, हम्म। सप्लाई जोन अभी आया नहीं है। आपने बोला है जो अपन हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बोरिंग वो सॉरी जो विक्स होती हैं वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, हम्म। लेग आउट और लेग इन की। उसके अंदर 10 मिनट पे वो क्रॉस कर रही हैं। इसमें एक लेगिन का, क्योंकि 1 to 4 का थोड़ा सा इशू इसमें है, पहले भी था अभी भी है। जी। नहीं, दोनों क्रॉस नहीं कर रहा एक दूसरे को, जो कर रहा है तो कुछ छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, ले लो। ओके, बस बड़े में इसको तो अवॉइड करना ही है पूरी तरह से। बड़े में तो खैर बड़ा पैसा लगा होता है, उसमें तो बहुत केयरफुल रहना है। ओके। हम्म, हम्म। ओके सर, थैंक यू। हाँ डिल्लो साहब, क्या बोल रहे थे आप? और आज ये साहब भी आपके साथ बैठा हुआ है, क्या हाल है हीरो? प्रणाम बढ़िया सर। हाँ डिल्लो एक्चुअल साहब। में ना गुरु, जब दोनों ना साथ में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रिंकू ने वो नए वाले बैच में ज्वाइन किया हुआ है, हितेंद्र, हम घर पे रिंकू बोलते हैं। हाँ तो अब इसलिए मगर उस क्लास में भी दोनों साथ बैठेंगे, इसमें भी दोनों बैठेंगे, रिवीजन भी होता रहेगा एक दूसरे का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक दोनों साथ ही करते मैं हैं। आप लोगों को एक सलाह दूं। जी 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 गुरु जी, बताइए बिल्कुल। हमने कभी किसी को भी नहीं बोला, हम तो कहते हैं कि अगर कोई आपका दोस्त है, अगर नहीं सीख पा रहा है, तो उसको आप जी। मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने कभी मना किया है किसी को? हम नो तो नो सब डाउट। परिवार सीखिए, कभी हमने जी किसी को मना नहीं किया। जी जी हाँ, जी जी। अब जाके 3 डेज में हम जो, जैसे अभी सुपर ट्रेडर का है, तो उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों का ही हम एंट्री दे रहे हैं, सबको एंट्री नहीं दे रहे हैं। कारण ये है कि जो हमारे लोग हैं वो उससे वंचित ना रह जाए। जी 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 जी। तो आपस में डिस्कस कीजिए। सिर्फ लोग जब चीट करते हैं ना एक दूसरे को, वो मुझे प्रॉब्लम होता है। नो डिस्कस डाउट नो डाउट। यस सर। तो हम सबको मिलवाते हैं, हम सबको कहते हैं भैया इनसे मिलो, इनसे मिलो, इनसे मिलो, हम सबको मिलवाते हैं। यस सर। नहीं, अब हमारा 10-12 लोगों का अच्छा ग्रुप बन गया है गुरु जी। हम धीरे धीरे ना 3-4 जैसे रिलेटिव्स भी, फ्रेंड्स भी, अब हम लोग सब अच्छे से करते हैं। थोड़ा वो थोड़ा धीरे धीरे अच्छा अच्छा चल रहा है, बढ़ रहे हैं अच्छा, आगे। कुछ लोग कहते हैं नाम से कि नहीं भाई इतना लोग हैं, आप ब्रोकिंग में क्यों नहीं चले जाते हो? जी मैंने कहा भाई हम तो एनालिटिक्स को फॉलो करते हैं। जी। आज भी रिलायंस, बिरला, सब लोग आउटसोर्स करते हैं, मैं ब्रोकर को आउटसोर्स ही करूंगा। मुझे उस पचेरे में नहीं पड़ना। नहीं, नो डाउट। अरे मुझे बहुत बेटी अच्छे। की शादी करनी है तो मैं थोड़ी मिठाई का दुकान खोलूंगा। जिसका मिठाई का जी। दुकान है, खरीद के ले आएंगे, काम खत्म भाई, तुम अपना काम संभालो। मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ मैं उसी में रहूंगा। नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत। कुलदीप भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके साथ सर। अभी बेस। जैसे आपने बताया था कि जब हम एंट्री लेते हैं और एग्जिट के लिए हम 6 कैंडल फॉर्मूला का वेट करते हैं टारगेट के लिए। ना कभी कभी ऐसा होता है कि सर जोन में आता है प्राइस और प्राइस वहीं घूम रहा है और 6 कैंडल भी हो गया, अब वो कहीं ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो क्या होता है कि सिंस अपना कैपिटल ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, हमें निकलना होता है उसमें।
सपोज हमने 2 आवर्स के जोन में, वीकली जोन में 2 आवर्स के जोन में एंट्री लिया है, तो एग्जिट के केस में हम किस चार्ट पे, मतलब किस मिनट के चार्ट पे देखेंगे जहां EMA 20 EMA 50 क्रॉस कर रहा है, हम वहां एग्जिट करने का स्ट्रैटेजी रखते हैं एक्चुअली। तो वो किस, विदर 2 आवर के चार्ट में रखेंगे या उसके लोअर टाइम फ्रेम में जाके 1 आवर 15 मिनट्स, या किस चार्ट पे जाके हम एग्जिट करने का स्ट्रैटेजी रखेंगे सर? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है इसमें? बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि हम बेचैनी हो जाती है ना सर, स्पेशली फ्यूचर के ट्रेड में ऐसा बहुत बेचैनी होती है सर। कैश में ठीक तो है। ठीक है, हम बैठ जाते हैं बिकॉज कैपिटल कम होता है, हमें ना मालूम है कि 1 लाख कैपिटल में 500 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस हुआ, और कभी देखते हैं कि प्रॉफिट जा रहा है, मतलब 1,000 रुपया हो गया, 1,500 हो गया, और सपोज क्या क्या फ्यूचर क्या ज़्यादा हो रहा है, और फिर धड़कने बढ़ती है कि 8,000 में निकल जाए, 10,000 में निकल जाए, कि मालूम है टारगेट 15,000 का है और उतना तक होता नहीं है और वहीं घूम रहा है। तो फिर वो स्ट्रैटेजी क्या रखे कि हम किस चार्ट पे देख के निकले, उसको एग्जिट करें सर 6 कैंडल के बाद? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन हो गया सर। हम वीकली ट्रेड ले रहे हैं, मींस वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ वीक। हाँ जी, वो बात सही है, लेकिन फिर आपकी वो बात भी होती है ना सर, आप कहते हैं कि 6 कैंडल देखना है हमें, अगर 6 में खुद से टारगेट देना चाहिए। मान लीजिए हम्म। आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, और ऑफिस से घर आने में हम्म। अगर रास्ता तो 30 मिनट का ही है, वो हम्म। ज्यादा टाइम लगा देता है। हाँ वो भी होता है, कभी 1 घंटा तो होता है, कभी 1.5 घंटा होता है, हाँ। 30 मिनट का रास्ता 1.5 घंटा लगा देता है, 2 घंटा लगा देता है। हम्म। अगर वो 30 मिनट का रास्ता 3 दिन लगा है, तो आप क्या करेंगे? पता चले कि 3 दिन का रास्ता नहीं पैदल खुले। पैदल पैदल चलेंगे सर, नहीं रुकेंगे। तो आपको एक हफ्ते के अंदर वीकली ट्रेड टारगेट देता ही है, स्टॉप लॉस दो में से एक काम वो करता है एक हफ्ते के अंदर। ओके। आप वीकली ट्रेड ले रहे हैं, तो मेंटली पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए वीक के लिए। ओके ठीक है। मेंटली कन्विक्शन कहाँ से आता है? मेंटली कन्विक्शन आता है जब आपको उस रूल्स पे भरोसा, उस टूल्स पे भरोसा है। अगर एब्सोल्युटली। उस पे भरोसा नहीं है, तो जब ट्रेड आप लेना, हम्म। तो ट्रेड का पहला नियम, किसी किसी से चैलेंज नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं करना है। हम्म। अपने खींचे हुए लाइन के आगे एक लाइन खींचने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल। अपने रूल्स को ही। हम्म। और उसको 100% जज करने की कोशिश कीजिए, और हम्म। अपने रूल्स रूल्स कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। जहां भी टाइम ज्यादा लगाता है, वहां हम्म। पे प्रॉब्लम्स क्या होता है? तो कैंडल बिहाइंड लेगिन है, हम्म। या तो बोरिंग कैंडल सही नहीं है, वाइट एरिया सही नहीं है, कुछ चीजें बिल्कुल। गड़बड़ है, तो लेग आउट उसका कवर्ड है, टेस्टेड। हम्म। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और हम्म। जब इग्नोर करते हैं तो हमें वहां पे समय लगाना पड़ता है। ओके। हम्म। हाँ कई बार होता है कि सर एक बोरिंग ही या 2 बोरिंग कैंडल है, तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि 2 या 3 बोरिंग कैंडल बना है, तो डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा लेगा टारगेट देने के लिए, वो हम्म। तो हम समझ आता है। बट जैसे मैंने कहा कि वो कभी कभी बेचैनी हो जाती है ना सर, आप समझ सकते हैं ना कि हाँ, हम 3 दिन बैठे हैं, सपोज आपने 2 दिन का तो हम वेट करते हैं कि ठीक है, 6 कैंडल बनने में 2 दिन लग ही जाता है, तो ये सपोज फिर सैटरडे संडे बीच में आ जाता है, तो तो हम वो चीज डिस्कस करने के लिए नहीं है। हम्म, आप मेरे साथ सूरत अटेंड किए और कोलकाता अटेंड किए, 3 दिन का इवेंट। हाँ जी, दिल्ली में भी व्हाट अटेंड कर रहे हैं। हाँ, व्हाट इज माई रूटीन सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग? हाँ मतलब अब सुबह आते हैं, सारा दिन हमारे साथ रहते हैं, फिर शाम को भी हमारे साथ रहते हैं, रात को 3-4 घंटा सोते हैं, फिर वापस आ जाते हैं सुबह। मैं इससे बहुत दूर हूँ, हाँ जी। क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्लियर है। हम्म। जिसका मैंने ले रखा है उसका फोन में उठाऊंगा नहीं। और जिसने मेरा लिया है वो वही फोन करेगा नहीं। तो लेन देन की बातें खत्म। बताओ। प्रेम की बातें तो कोई मैसेज कर देगा, जब समय मिलेगा कॉल कर लेंगे। बिल्कुल। सुबह से ना 1 घंटा बिना फोन के रहने की कोशिश कीजिए, और हम्म। कल से प्रयास कीजिए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अभी देखिए, आपको आसपास कुछ कोई आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं, हम्म। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना? नहीं। अब थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, और देखिए शांत करने के बाद क्या होगा। शांत करने के बाद ना, ये जो हाथ है ना, हाथ ऐसे रखिएगा जैसे मैं रखा हूँ, ऐसे रखिए, बिल्कुल ढीला, सब लोग हम्म। रखिए ऐसे। हम्म। ये भी लगेगा धक धक कर रहा है। हाँ, हाँ। ये हम्म। हाथ ऐसे रखिए, बस यहाँ पे। दिमाग को शांत कर लीजिए, हम्म। और देखिए क्या होता है। हम्म। अब अगर खिड़की से हवा हवा आ रहा है ना, तो हवा भी सुनाई दे रहा है आपको, यूं बिल्कुल। सिर्फ 10 सेकंड का ये है बस। हम्म।
सही है। जीवन में उतना शांति चाहिए। और कल से सुबह सुबह गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग का कोई भी चार्ट में प्रॉब्लम कहाँ से आता है? चार्ट में प्रॉब्लम दिमाग से होता है। दिमाग चल रहा है, हम लोग उसको रोकते हैं, रुक जा, मत रोकिए, जाने दीजिए, जो करता है करने दीजिए। ओके। आप लोग 1 लीटर पानी लाने के लिए कितना तामझाम लगाते हो, ये करो वो करो पैकेजिंग करो। अरे हिमालय से हल्दिया तक चला गया पानी, तो वो भी कोई दिमाग नहीं, सिर्फ वो एक, अगर आप हिमालय से चल रहे हैं और आपको बंगाल की खाड़ी में जाना है, बे ऑफ बंगाल में, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ उसमें नाव डाल के बैठ खाना जाना। पानी वो सही चलता है। रहेगा। कभी जाएगा, हम्म, कभी कभी नाव आपको पीछे भी घुमा देगा, किनारे पे आएगा, फिर पीछे से हम्म, रेत आएगा, फिर आपको आगे लेके चलेगा। पानी चलता है ना, तो पानी जब नदी में जब बीच धारा ऐसे चलता है तो किनारे पे पानी इस तरह से घूमता है। आप कभी कभी नदी के किनारे पे जाके देखिए, नदी के किनारे पे पानी बिल्कुल धारा के साथ नहीं चलता है, किनारे पे पानी इस तरह से घूमता है। अगर बच्चा देखेगा कहेगा तो उल्टी धारा चल रही है, वो लगेगा धारा उल्टा हो गया, धारा उल्टा नहीं होता, वो आपको लगता है, वो आपका इल्यूजन है। okay। तो आप कह रहे हो कि छोड़ चुपचाप बैठ जाओ, सोचने का नहीं, या कल तो सुबह स्टॉप लॉस हुआ या टारगेट हुआ। कल सुबह से कल सुबह हम्म, जब भी आप उठे, पहला काम 15 मिनट अपने लिए एकदम शांत होके। हमारे घर में सुबह चाय पीने से एनर्जी नहीं आती है, लोग आजकल फैशन बना लिए चाय पीने से, गर्म पानी पीने से एनर्जी नहीं आती। एनर्जी आती है इस दिमाग को, नहीं चाहिए कुछ भी। ये दिमाग का भोजन क्या है? दिमाग का भोजन शांति है। मैं जब बेड पे सोता हूँ ना, कभी कभी तो लगता है धक धक करता है। आप उस लेवल की फीलिंग कीजिए कि आपको लगे कि आपका शरीर आपको धक्का मार रहा है, उसके लिए बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। अभी दिल का धड़कन समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना बिजी है कि छोटी छोटी चीज समझ में नहीं आ रही है। हम्म, देखिए, मैं बोलता हूँ कि मैं आ रहा हूँ दुबई से दिल्ली, मुंबई मिलने आ रहा हूँ, तो आने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे। मैं हाँ फ्लाइट जी। में बैठा हूँ, क्या आपको मैं दिखा? नहीं। कोई टावर नहीं है कि वीडियो कॉल करें, हाँ मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मैं दिख नहीं, लेकिन मैं आपकी तरफ आ चुका हूँ। हम्म, प्रॉब्लम्स भी जीवन में पीछे से चल चुका है कहीं ना कहीं से, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, जो हम ओके। आज करते हैं। मैं बताऊं, जब से मैं कोविड का इंजेक्शन लिया तो से मुझे प्रॉब्लम हुआ। मैं डॉक्टर को समझा समझा थक गया हूँ। डॉक्टर कहता है ये विटामिन कमी है, विटामिन का, भाई कुछ कमी वमी नहीं है, मैं फिट हूँ। मैं जब से कोविड का इंजेक्शन लिया तब से मुझे प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्टर्स वहां तक देख सकता है जहां तक कि वो कागज का टुकड़ा बोलता है, आप वहां तक देख सकते हैं जहां तक, क्योंकि आपके लाइफ को सबसे ज्यादा माइन्यूट ऑब्जर्व किया है तो आप ये हैं। आप जिस चार्ट पे पैसा लगाए हैं उस पे उसको सबसे ज्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वर अगर कोई है तो आप हैं। हम्म, तो ट्रेडिंग में ये मत सोचिए कि नहीं आएगा, क्योंकि आप तो मेंटली प्रिपेयर्ड है ही। आपने तो उखली में मुंडी डाल ही दिया है, या तो मुंडी कूट दो या तो जीवन दान दो। मुंडी तो आपने घुसा दिया ऑलरेडी। सही है। मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 0.5%। एब्सोल्युटली। तो टेंशन समझ मत लीजिए। समझ गया टारगेट, बस। अगर अगर टेंशन होता है तो एक काम कीजिए। हम्म। देखिए कुलदीप भाई, आप का आपकी बॉडी से मैं बहुत इंप्रेस हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। मुझे थैंक आपकी यू। तरफ आना है। हाउ मच टाइम इट विल टेक? समय लगेगा सर, मुझे 15 साल लगे सर। 15 साल लगे, मुझे ही 15 साल लगे। बिल्कुल नेचुरली लगते हैं उतने सर। हाँ, यदि आप तो स्टेरॉइड लेंगे अलग बात है। 6 महीने बन जाएंगे। वो करना नहीं है। सेशन शुरू होने से पहले मैंने एक लाइन बोला हम्म, कि इन द फील्ड ऑफ एक्सेलेंस देयर इज देयर इज नो नो फिनिश। फिनिश लाइन। हाँ, एब्सोल्युटली। सबसे अच्छा बॉडी क्या हो सकता है? तो कोई उसका फिनिश लाइन है? नहीं है। नहीं है। आप जितना अच्छा बॉडी बना लो उसके बाद लगेगा कि ये सबसे बेकार है, और भी अच्छा बनना है। और अच्छा कर ऑलवेज सकते और अच्छा कर सकते हैं। एब्सोल्युट। हैं। उसके खींचे हुए लाइन को उसके आगे बड़ा लाइन खींचिए। समझ अपना गए। अगर हम इतना इतना काम किए जोन पे, तो उसके और ज्यादा करना है, और फिर हम्म। नॉर्मल हो जाएगा। आज आपको 1 2 का 4 टीआर एटीआर वाइट एरिया कैंडल पहन, लेकिन के लिए नहीं, चार्ट नहीं देखना है। आज वो आपके ब्लड में, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है हम। वो ब्लड में इंजेक्टेड हो गया। हम्म। नहीं, मैं सवाल क्यों पूछा, बिकॉज आप बार बार बोलते हैं ना कि आप उड़ान तो भर लोगे लेकिन लैंड कैसे करोगे, एंट्री तो हो जाता है, एग्जिट कब करोगे वो होता है। तो इसीलिए मैं सवाल उठा था कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो। मुझे मालूम है आप बोलते हो कि आप चार्ट देखते नहीं हो, एक बार आपने अपना ऑर्डर लगा दिया, उसके बाद आप सिर्फ या स्टॉप लॉस या टारगेट देखते हो।
मतलब आप मॉनिटर नहीं करते आप ट्रेड को। पता है, हम उड़ान भरने से पहले अपने दिमाग में डाल दिए हैं हम्म कितना तेल हमारा जाएगा जाएगा। हम्म। तो हमें अपना पता है कि इससे ज्यादा तेल मुझे नहीं जलाना इस यात्रा पे। बिल्कुल समझ गया। तो हम अंडरस्टूड। हम उतना तेल जलाने के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। अब सही दिल्ली बोले। दिल्ली से दुबई आ रहे हैं तो भैया 1 लाख रुपए का किराया भी है, और सबका अपना अपना क्लास होता है। एब्सोल्युटली। कुछ लोग अब पूछते हैं, भाई भाई ब्रांडेड कपड़े पहनने का क्या फायदा? मैंने, ब्रांडेड कपड़े पहनने का फायदा कुछ भी नहीं है, उस क्लास के लोगों के साथ आप बैठते हैं। ठीक है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं डांस क्लब वगैरह नहीं जाता, कभी नहीं, भूल चूक से नहीं, कारण कि शाम में तो आप लोग मुझे पकड़ के रखते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगा, छोड़ते तो मैं कहीं जाता भी। ठीक। तो मेरे सबसे ज्यादा दोस्त जो बने हैं वो फ्लाइट में बने हैं, सबसे अच्छे अच्छे दोस्त। लोग कहते हैं ऐसा नहीं बात करते हैं, अरे सुसु करने जाओगे ना, वहीं पे हाय हेलो कर लेंगे। और डेफिनेटली इफ समवन इज सिटिंग इनटू फर्स्ट क्लास, वो भाई वो मजदूर लेवल का आदमी तो होगा नहीं। राइट। 10 को नॉक कर एक पकड़ में आया तो एक ही से आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। एब्सोल्युटली सही बोले। समझे ना मेरी बात? समझ गए। ठीक। थैंक यू सर। मैं सीधी बात करता हूँ, कुछ लोगों को उल्टा लगता है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। दत्त साहब आजकल नजर नहीं आते हैं, क्या बात है? आ रहा हूँ मनोज आप तक भी। गुरुदेव हैं क्या, गायब हो गए? भाई भाई, हाँ, कैसे हैं आप? आपका वो वंडरफुल चेहरा। ब्यूटी। हाँ, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल अभी ऑन कर रहा हूँ। कैसे हैं रवि भाई? मैं तो दुबई एंजॉय कर रहा था दत्त साहब। मुझे मालूम मालूम है, आप कह रहे थे मैंने 7 को जाना है, 7 को। लेकिन मैं दुबई एंजॉय कर रहा था तो बैठ के। अच्छा, नहीं वो आप कह भी रहे थे ना कि आप 7 को जाने वाले हैं। हम्म। अरे खुल जा। मैं यहाँ से बैठ के क्रिक क्रिक का मजा ले रहा हूँ, देखिए पीछे। अच्छा, क्रीक में, क्रीक पीछे है आपके, बिल्कुल विंडो के। एजेंसी में ठहरता हूँ ना, अच्छा अच्छा, वहां पे पीछे विंडो के पीछे क्रीक है। होने वाला वो। ऐसे आदमी तो एक हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा आधा काम तो रह ही सकता है, क्योंकि हम लोग। वैसे आज आपने बहुत अच्छा किया, Q&A लिया। मैंने तो आपको सजेशन दी थी कि बीच में महीने 1.5-2 महीने में एक Q&A जरूर लिया कीजिए, उससे बहुत फायदा मिलता है। अभी आपने क्या बोला कि पहले 2 व्यक्तियों ने जब आपको क्वेश्चंस पूछे तो आपको बड़ा मजा आया। मुझे भी बड़ा मजा आया उनको सुनने में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन का मुझे लेवल था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब क्लास क्वेश्चंस पूछती है उसमें कितनी डेप्थ है, वहां से पता लग जाता है कि उन्हें कितना समझ आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं, वो उसको कितना फील कर रहे हैं, वो कितना ग्रहण किया उन्होंने। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और मुझे बहुत अच्छी लगी। रियली, मुझे बहुत आनंद आया। अब ऐसे मैं आज क्या था कि आज मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैं जेब में लिए लिए घूम रहा था फोन, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता था कि आप लोग आपस में क्या कम्युनिकेट करो। भले ही मैं उसको देख पा रहा हूँ, उसको जो आप बता रहे हैं, कि वो इतना मेरे लिए जरूरी नहीं था जितना आपकी आवाज को सुनना और उनको क्या समझा रहे हो आप, और वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको जानना। मतलब इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल सेशन, मैं जितने भी क्वेश्चन इन लिए। लोगों को पहले मैसेज करता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर में पहले आप लोग आ जाइए, तो ये लोग, मैं सबको कहता हूँ कि आप लोग पहले आएंगे, जल्दी आप लोग का हम क्वेश्चन लेंगे। देखिए दत्त नहीं, साहब, मुझे अभी एक चार्ट आया है एक लेडीज का, मैं जी दिखाता हूँ। जी जी जी। लेडीज का नहीं है, जैन का है। ये कौन सा बैच में है? आपका सुपर ट्रेल 3 का ही एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था अभी तुरंत। देखिए इनका जो पीएनएल है, ये है वन, अभी तुरंत अभी आपके ST3 का एक स्टूडेंट है। अच्छा, अरे वाह। और ST3 में लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है था, बहुत अच्छा है। रवि भाई, थोड़ा सा अगर सब लोग पेशेंस रखेंगे और एक टाइम देंगे उसको, और एक अपने आप को समझेंगे, खुद को, आई रिपीट, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कि मैं आपको जब मैं आप। आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, तरुण भी इसी क्लास में, फिर भी एग्जांपल देता हूँ। तरुण इतना अच्छा ट्रेडर है,
बहुत अच्छे जी पैसे कमा, बहुत अच्छे पैसे, लेकिन तरुण जी फिर भी मेरे लिए आइडियल नहीं है। तरुण का फिर भी हम एग्जाम्पल नहीं देते, कारण ये है कि अभी भी उसको जब भी वक्त मिलेगा रूल तोड़ के निकल जाएगा वो। हाँ, अगर पुलिस वाले नहीं रहेंगे तो रेड लाइट जंप करा देगा वो, अभी भी। वो स्वभाव में डिसिप्लिन आना बड़ा जरूरी है, ये बात सही कह रहे हैं। इसलिए इसलिए स्वभाव में डिसिप्लिन आना बड़ा जरूरी है। इसलिए इसलिए तरुण को बोलता हूँ, तरुण तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो, मतलब मैं सच सच में बता रहा हूँ कि उसको फिगर में सबसे बड़ा वही है आज के डेट में। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको आइडल मानने के तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी भी, मैं कहता हूँ यार तुम जोन मार्क करके किधर है। अरे सर मुझे लगा, मैंने कहा चल रहा है चल रहा है, जिस दिन अगर मार्केट को लगने लग गया ना उस दिन तुम समझ लेना क्या होगा। चलो। ये बहुत बड़ी बात है रवि भाई। इस डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए आपको अपने लालच पे जो है विजय पाने की जरूरत है, और जो कि बहुत ही एक मुश्किल काम होता है, बट हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाती है। खैर बहुत अच्छा लगा, फिर भी आपने टाइम निकाला, काफी हम्म। डिवोट किया टाइम वहां से दुबई से बैठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो और दुबई मेरे में ख्याल में, नहीं रहा दस साल में, मेरा सब क्लासेस ट्रेडिंग सब कुछ चल रहा है, मैं कुछ कहीं भी यहाँ हाँ मुझे कौन सा घूमना है। नई बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल देखिए ठीक है। आज सुबह दस साल हमारी बातें हुई, जिससे निफ्टी पे बात हो रहा था हमारा कि जी निफ्टी का चार्ट पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बस, निफ्टी के चार्ट पे हम आज बात कर रहे थे सुबह सुबह। हाँ जी, जब आपने खोला हम लोग कहेंगे सेशन। निफ्टी किधर जाएगा। मैंने कहा कि हमारा ऑप्शन चेन बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, मैंने कहा ऑप्शन चेन से आप बोल रहे हैं कि मार्केट में ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे है, जी 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 और आप जी मार्केट वहीं पे है। कहने का जी, मतलब है कि डेटा कितना पढ़ पाते हैं ये जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। सही कह रहे हैं, हम्म। बिल्कुल सही है। अच्छा आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, पब्लिकली पूछ देता हूँ आपको एक इनविटेशन के लिए। आप 21 तारीख को हम लोगों से मिलेंगे, या फिर 27 28 29 में एक दिन मिलेंगे। 21 को क्या है रवि भाई? इसको चाय पे चर्चा है, और भी आफ्टरनून में, सुबह ठंड होता है इसलिए मैंने नहीं रखा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शाम। मैं आ सकता हूँ 21 को। और 27 28 29 सुपर ट्रेडर का क्वेश्चन आंसर सेशन है दिल्ली में, 3 दिन का। मैं उसमें भी आऊंगा आपके पास, ओह माय गॉड आई दोनों लव दिन दिस। आऊंगा। ठीक है, तो 21 तारीख मुझे को भी। बड़ा, रवि भाई आप ये समझिए, व्यस्तता जो है वो अपनी जगह है, जी जी व्यस्तता अपनी जगह है, और इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। जी जी। मैं जब इस तरह का माहौल होता है वहां आके आप लोगों से मिलके, बाकी लोगों से मिलके, मुझे कितना मजा आता है, मैं आपको इसका बयान नहीं कर सकता। क्या बात क्या बात। हाउ ग्रेट आई फील, हाउ, मतलब मैं क्या बताऊं, आनंद की सीमा नहीं होती। और वो 17 तारीख वाला एक कैसा बड़ा एक था? दस साहब 17 तारीख वाला कैसा था उसका? आप, मैं वही कह रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ बता दीजिएगा, मुझे 21 का पता नहीं था, 27 28 29 को तो मैं देख रहा हूँ मैं। ये देखिए चाय पे चलता तो चलता रहता है ना, क्योंकि महीने में तो एक तो बनता है ना कहीं एक तो करे महीने चलो में। आप मुझे मुझे बता, नोटिफाई कर दीजिएगा, मैं जरूर हूँ, अगर दोपहर को होगा तो जरूर। दोपहर है 2 बजे से शुरू है और 8 बजे खत्म है, तो उसके बीच नो में चाय, इशू, चाय कॉफी वगैरह भी है तो हम बता देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाय तो बनती है आपके साथ पीनी, बिल्कुल। हाँ आई ठीक है विल सर। बी देयर। ठीक है रवि भाई, थैंक यू, थैंक यू, एंजॉय योर स्टे, थैंक यू, थैंक यू रवि।